स्वागत है आपका हमारे चैनल पवित्र पाठ पर। तो आज हम जानेंगे गुगा नवमी के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार गुगा नवमी प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था, इसलिए गोगा नवमी पर गोगा देव जी महाराज के साथ भगवान नाग देवता की भी पूजा की जाती है, जिसे गुगा नवमी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुगा जी महाराज नीले घोड़े की सवारी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुगा देव सांपों से जीवन की रक्षा करते हैं। जारवीर गोगा जी की पूजा करने से गोगा जी महाराज सर्प के काटने से हमारी रक्षा करते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में गोगा नवमी कब है। 16 या 17 अगस्त। जानिए सही तिथि, पूजा मुहूर्त और पूजा की विधि। तो गोगा नवमी के पूजा का फल जानते हैं। धार्मिक मान्यता की है कि गोगा नवमी के दिन गोगा देव जी के व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती है और पति की दीर्घायु होती है और उन पर आने वाली विपत्तियों की रक्षा होती है और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि गोगा नवमी के दिन जो महिलाएं गोगा जी की पूजा अर्चना करती है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। गोगा नवमी पूजा किस किस जगह पर मनाई जाती है। गोगा नवमी के दिन बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं, मिठाई खिलाती और बदले में भाई बहनों को गिफ्ट के रूप में रुपये देते हैं। मान्यता है कि जारवीर गोगा जी महाराज उत्तर भारत में लोकप्रिय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनकी पूजा जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पूरी भक्ति के साथ की जाती है। राजस्थान में गोगा नवमी पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में गोगा नवमी का मेला सबसे बड़ा और लोकप्रिय है। इस दिन भक्तगण गोगा जी के मंदिरों में जाकर पूरे विधि विधान के लिए से पूजा करते हैं। कहीं कहीं गोगा नवमी के दिन मेले का आयोजन भी किया जाता है। जगह जगह पर शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। आइए जानते हैं पूजा विधि। गोगा नवमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ व शुद्ध कपड़े पहनकर गोगा देव जी की महाराज की मूर्ति या फिर फोटो को पूजा स्थल को साफ सुथरा करके लकड़ी की चौकी पर स्थापित करके पूजा करें। इसके बाद दीवार पर गेरू से पोतकर दूध या कोयला पीसकर चकोर घर बनाकर उसमें 5 सर्प बनाकर उन सर्पों पर जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, बाजरा, आटा, घी, चीनी मिलाकर चढ़ाया जाता है और गुलगुले का भोग लगाया जाता है। इसके बाद चावल और रोटी का प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इसके बाद किसी गरीब व्यक्ति या किसी पंडित को दान दक्षिणा दिया जाता है।